हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। तो इस चैप्टर में हम न्यूटन के 3 नियम पढ़ेंगे और इसके पहले फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में जानेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स देखेंगे। तो फोर्स फोर्स हिंदी में इसे बल कहते हैं। बल। तो फोर्स होता क्या है, जैसे कि हम किसी बॉडी को, जैसे बॉडी कोई स्टैटिक पोजीशन पर है, मतलब स्थिर है, इसको हम मूव करेंगे। जब यहाँ से इसे ऐसे मूव कर रहे हैं हम, तो यहाँ से इस पेन द्वारा जो इस बॉडी को मूव करने के लिए जिस कॉज का यूज़ कर रहे हैं उस कॉज को हम बल कहते हैं। मतलब कि जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल कॉज होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये पेन हमारा स्टैटिक पोजीशन पर रखा है, तो अगर हम इस पे इस पेन द्वारा यहाँ पे इसे मूव करेंगे, तो देखो यहाँ से हम पेन द्वारा एक कॉज यानी एक कारण उत्पन्न कर रहे हैं जिसके कारण यह पेन मूव कर रहा है। तो ये जो कॉज होता है यही कॉज हमारा फोर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स के लिए कि फोर्स इज अ एक्सटर्नल कॉज which can change the state of thing। अगर हिंदी में बात करें तो फोर्स बाह्य कारण होता है जो किसी बॉडी की स्टेट यानी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। तो फोर्स इज अ एक्सटर्नल कॉज व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग। तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब फोर्स के लिए अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट तो यूनिट 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एसआई यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। न्यूटन। इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन होती है। डाइन। तो हम आगे डाइन और न्यूटन में रिलेशन भी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग। ये हमारा फोर्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑफ फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्स हो गया। तो फोर्स अगर हम लगाते हैं तो किसी बॉडी को से टच कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम, ये मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम देखो मूव कर रहे हैं तो देखो टच हो रहा है ना, ये पेन से टच कर रहे हैं तब इस पर ये फोर्स लग रही है। और काफ़ी टाइम देखा होगा जैसे मैग्नेटिक फोर्स होती है, जब मैग्नेट को हम सेम पोल्स होते हैं उन्हें पास पास ले जाते हैं तो बिना टच किए भी वो दूसरा मैग्नेट मूव कर जाता है। तो फोर्स हमारे पास मेन प्रकार, मतलब मेन देखा जाए तो फोर्स जो होती है देयर आर 2 टाइप्स। मतलब कि मेन देखा जाए 2 टाइप होती है। पहला होता है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि ऐसी फोर्स जिनको जिनको अप्लाई करने के लिए हमें दूसरी बॉडी को टच करना पड़ता है, उन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं उनमें बॉडी टच नहीं होती है फिर भी फोर्स वर्क कर जाती है, तो इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो पहला देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नीड टू कनेक्ट या फिर कॉन्टैक्ट। नीड कॉन्टैक्ट मतलब कि इसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसी फोर्सेस हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ब्लॉक पर किसी ब्लॉक पर कोई व्यक्ति धक्का मार मार कर उसे मूव कर रहा है,
तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हो गया ना। और रबिंग फ़ोर्स ये कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हो गया। थर्ड हो गया अपना फ्रिक्शनल फ़ोर्स, ये कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हो गया हमारा। और थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया हमारा टेंशन फ़ोर्स। ये जैसे कोई बॉडी है तो उसपे लगता है जैसे यहाँ से, तो इस बॉडी पे जो टेंशन होता है वो भी कॉन्टैक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे, तो टेंशन फ़ोर्स हो गया हमारा। और स्प्रिंग फ़ोर्स भी हमारा कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होता है, तो स्प्रिंग फ़ोर्स जो होता है वो भी हमारा कॉन्टैक्ट फ़ोर्स ही होता है। तो एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे किसी ब्लॉक को सरकाना, ये हमारा कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हो गया। रबिंग फ़ोर्स, फ्रिक्शनल फ़ोर्स, टेंशन फ़ोर्स, स्प्रिंग फ़ोर्स। और हमारा बचा है नॉर्मल रिएक्शन भी हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हमारी कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होती है। तो ये हमारे एग्ज़ाम्पल हो गए। तो रबिंग फ़ोर्स जैसे द जो बॉडी रबिंग फ़ोर्स एक प्रकार से देखा जाए तो ये फ्रिक्शन फ़ोर्स का एग्ज़ाम्पल होता है। रबिंग फ़ोर्स 2 बॉडी होती है, उनके बीच जब उनको मूव कराया जाता है, तो जो इनके बीच फ़ोर्स लगता है फ्रिक्शन होता है, इसे रबिंग फ़ोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पर मूव करते हैं तो दूसरी सतह द्वारा जो फ़ोर्स लगाया जाता है उसे फ्रिक्शन फ़ोर्स कहते हैं। टेंशन फ़ोर्स ये जैसे रोप पर लग रहा है। स्प्रिंग फ़ोर्स स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग में लगता है, इसका कांस्टेंट K होता है। और नॉर्मल रिएक्शन जब कोई बॉडी किसी सतह पर रखी होती है तो उसके नॉर्मल रिएक्शन पे जो फ़ोर्स लगता है उस बॉडी द्वारा, उसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हम सब आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब दूसरा देखते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स मतलब नॉट नीड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें ना, तो इसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हिंदी में बोलते हैं इसे गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हो गया हमारे पास। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स हो गया, इसमें भी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मैग्नेटिक फ़ोर्स हो गया, इसमें भी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हम 11th में आगे पढ़ेंगे। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ये 12th में, मैग्नेटिक फ़ोर्स दोनों 12th में पढ़ी जाती हैं। तो ये हमारा 11th में पढ़ा जाएगा और ये 12th में पढ़े जाएँगे। और ये सब तो इसी चैप्टर में पढ़े जाएँगे। तो हमारे पास फ़ोर्स क्या होती है? फ़ोर्स जो होता है एक्सटर्नल कॉज़ होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। तो ये हमारे पास फ़ोर्स हो गया। तो फ़ोर्स क्या होता है? रिवाइज़ कर लेंगे अगर हम कि फ़ोर्स क्या होता है? फ़ोर्स तो एक्सटर्नल कॉज़ होता है पहली बात, एक्सटर्नल कॉज़ होता है मतलब बाह्य कारक होता है। और यह चेंज करता है स्टेट ऑफ थिंग मतलब कि किसी बॉडी की स्टेट को, यानी किसी थिंग यानी कोई वस्तु की स्टेट मतलब अवस्था होती है, तो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है। तो इसलिए हम क्या याद रखेंगे कि फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग। तो ये हमारे पास फोर्स हो गया। और फोर्स के टाइप कितने होते हैं? मेन प्रकार से दो होते हैं। कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स और होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये हमारे पास हो गए दो टाइप के। और भी होते हैं, वीक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये हैं, बस कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और वो भी सब इसी के टाइप में आ जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और न्यूक्लियस के अंदर लगता है तो सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स देख ही चुके हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देख चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स 11th क्लास में ही पढ़ते हैं हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्लास 12th में है। और ये जो रबिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन है जो 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा देखेंगे और फिर नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।